2026 के विधानसभा चुनाव नजदीक हैं और सवाल उठ रहा है, क्या चुनाव अब विकास से नहीं डायरेक्ट कैश ट्रांसफर से जीते जाएंगे? नमस्कार, आप देख रहे हैं 7 टीवी भारत। आज हम बात करेंगे उस ट्रेंड की जो बिहार से शुरू होकर बंगाल, तमिलनाडु, असम और केरल तक फैल चुका है। खाते में सीधे पैसा, हर महीने तय रकम और लक्ष्य साफ, महिला और युवा वोटर। क्या ये सामाजिक सुरक्षा है या चुनावी रणनीति का सबसे कारगर हथियार? आइए पूरी कहानी समझते हैं, अंत तक जुड़िए क्योंकि आखिर में हम एक बड़ा सवाल छोड़ेंगे। बिहार से बना मील का पत्थर, डायरेक्ट कैश ट्रांसफर की स्कीमें नई नहीं है, लेकिन बिहार चुनाव ने इन्हें चुनावी राजनीति में गेम चेंजर बना दिया। बिहार में महिलाओं को चुनाव से पहले पैसे देने के मुद्दे पर जन स्वराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए थे। उन्होंने विधानसभा चुनाव रद्द कराने की मांग की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें नसीहत देते हुए कहा, अगर चुनौती देनी है तो पटना हाई कोर्ट जाइए। यानी कोर्ट ने चुनाव प्रक्रिया में सीधे हस्तक्षेप से परहेज किया। इसके पहले मध्य प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र तक और दिल्ली में भी डायरेक्ट कैश ट्रांसफर योजनाओं का असर देखा गया। दिल्ली में तो सत्ता में न होने के बावजूद बीजेपी को फायदा मिला। चुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल बार बार कह रहे थे कि अगर बीजेपी सत्ता में आई तो उनकी योजनाएं बंद हो जाएंगी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक बयान ने माहौल बदल दिया। उन्होंने कहा, पहले से चल रही कोई भी कल्याणकारी योजना बंद नहीं होगी। यहीं से एक नया भरोसा बना और अब 2026 के चुनाव से पहले वही मॉडल कई राज्यों में दोहराया जा रहा है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चुनाव से पहले बांग्लार युवा साथी योजना लेकर आई हैं, यानी कि युवा वोटर पर ममता की नजर है। बीजेपी का आरोप रहा है कि ममता केंद्र की योजनाएं राज्य में लागू नहीं करती। असल में ममता बनर्जी अक्सर केंद्र जैसी ही अपनी अलग स्कीम लॉन्च करती हैं। अब नई योजना बांग्लार युवा साथी 1 अप्रैल 2026 से लागू होने की उम्मीद है और ध्यान दीजिए, ठीक उसी वक्त जब चुनावी माहौल चरम पर होगा। योजना क्या कहती है? 21 से 40 साल के बेरोजगार युवा जिन्होंने 10वीं के बाद पढ़ाई जारी नहीं रखी, उन्हें हर महीने 1500 रूपए मिलेंगे। 15 फरवरी से रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। 294 विधानसभा क्षेत्रों में कैंप लगे हैं। 26 फरवरी तक रोज सुबह 11 से शाम 5 बजे तक रजिस्ट्रेशन होगा। पहले योजना 15 अगस्त से लागू होनी थी, लेकिन इसे एडवांस करके 1 अप्रैल 2026 कर दिया गया। जो लोग पहले से किसी और सरकारी योजना का लाभ ले रहे हैं वे पात्र नहीं होंगे, लेकिन स्कॉलरशिप लेने वालों पर यह नियम लागू नहीं होगा। साफ है, फोकस युवा वोटर है। वहीं तमिलनाडु में महिलाओं के खाते में 5000 रूपए की स्कीम बनने वाली है। जी हाँ, तमिलनाडु में मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने कलंगनार मगलीर उरिमे थोगाई योजना की रकम डबल करने का वादा किया है। और वादा क्या है? अगर डीएमके सत्ता में लौटती है तो महिलाओं को हर महीने मिलने वाली 1000 रूपए की मदद बढ़कर 2000 कर दी जाएगी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी वीडियो संदेश में बताया गया, फरवरी से 3 महीने एक्स्ट्रा मदद, गर्मियों के खर्च के लिए अलग से 2000 रूपए, कुल मिलाकर 5000 रूपए महिलाओं के खातों में। स्टालिन ने 1.31 करोड़ महिलाओं के खाते में एक साथ 5000 रूपए भेजने का ऐलान किया है। इसमें 3000 रूपए नियमित योजना के और 2000 रूपए समर हेल्प के तौर पर। संदेश साफ है, इस पैसे का इस्तेमाल बच्चों की पढ़ाई, दवाई और घरेलू खर्चों के लिए करें। अब चलते हैं असम की तरफ। अरुणोदय 3.0 और 8000 रूपए। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने 20 फरवरी को महिलाओं को 8000 रूपए भेजने का ऐलान किया। 37 लाख से ज्यादा महिलाओं को अरुणोदय योजना के तहत बोहाग बिहू से पहले यह रकम दी जाएगी। बोहाग बिहू असम का नया साल अप्रैल में मनाया जाता है और उसी समय विधानसभा चुनाव भी होने हैं। 8000 रूपए में 3000 रूपए बिहू उपहार, बाकी 3 किस्तें अरुणोदय योजना की एडवांस में। योजना का इतिहास भी दिलचस्प है। 2 अक्टूबर 2020 को शुरुआत, पहले 830 रूपए प्रति माह, 2021 में 1000 रूपए, 2022 में 1250 और अब 3.0 में 1500 रूपए, यानी कि 1250 कैश और 250 एलपीजी सब्सिडी। इसके साथ युवाओं के लिए निजुत मुइना योजना, पोस्ट ग्रेजुएट को 2000 रूपए प्रति माह, अंडर ग्रेजुएट को 1000 रूपए प्रति माह। अब केरल की बात करें तो वहाँ महिलाओं और ट्रांसजेंडर के लिए पेंशन की स्कीम है। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई
पिनराई विजयन ने 22 दिसंबर 2025 से महिलाओं और ट्रांसजेंडर के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना लागू की। स्त्री सुरक्षा योजना के तहत 35 से 60 वर्ष की बेरोजगार महिलाएं और ट्रांसजेंडर हर महीने 1000 रूपए उनको पेंशन मिलती है, सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर। लेकिन जो पहले से विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन, फैमिली पेंशन या ईपीएफ पेंशन ले रहे हैं वे पात्र नहीं होंगे। बड़ा सवाल, कल्याण या चुनावी निवेश? सवाल उठना स्वाभाविक है। क्या ये योजनाएं सच में सामाजिक सुरक्षा का विस्तार है या फिर चुनाव से ठीक पहले वोटरों के लिए कैश पैकेज? बिहार ने रास्ता दिखाया, अब बंगाल से तमिलनाडु, असम से केरल तक महिला और युवा वोटर केंद्र में। राजनीतिक पार्टियां समझ चुकी हैं, महिला वोटर निर्णायक है, युवा बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है और सीधे खाते में पैसा सबसे तेज असर करता है। लेकिन दूसरी तरफ सवाल भी है, क्या राज्यों की वित्तीय हालात इतनी मजबूत है? क्या यह दीर्घकालीन समाधान है या फिर चुनाव जीतने की अल्पकालीन रणनीति? 7 टीवी भारत का सवाल है, अगर हर चुनाव से पहले खाते में पैसा आएगा तो क्या लोकतंत्र वेलफेयर मॉडल की तरफ बढ़ रहा है या कैश ड्रिवन पॉलिटिक्स की तरफ? आप क्या सोचते हैं? क्या ये योजनाएं जरूरी सामाजिक सुरक्षा है या चुनावी चाल? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जुड़े रहिए 7 टीवी भारत के साथ, क्योंकि यहाँ खबर नहीं, खबर का विश्लेषण मिलता है।